इसी तरह हमने सेकंड रिएजेंट की बात करें तो वो होते हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है? अब न्यूक्लियोफाइल भी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है न्यूक्लियो और एक होता है फाइल। न्यूक्लियो का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट मींस यहां पर पॉजिटिव चार्ज था और इलेक्ट्रोफाइल में हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही थी, वहां नेगेटिव चार्ज था। तो न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस एंड फाइल वही डिराइव हुआ है फाइलस वर्ड से, जिसका मतलब होता है लविंग स्पीसीज। दैट मींस न्यूक्लियोफाइल मींस क्या हो गया? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। मतलब ये खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज या फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं पहले से ही, और अटैक कहां करेंगे? जो जहां पर इलेक्ट्रॉन कम से कम होंगे, जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा होगा, वहां जाकर ये अटैक करेंगे। क्योंकि हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। दैट मींस इन्हें पॉजिटिव चार्ज की भूख है, इनके पास इतने इलेक्ट्रॉन है कि वो डोनेट करना चाहते हैं, ऐसी जगह अटैक करना चाहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। क्या ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होंगे? नहीं, ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट नहीं होंगे, क्योंकि ये अटैक वहां करना चाहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। दैट मींस जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज जहां पर ज्यादा होंगे वो मेरा इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंट पार्ट होगा। पर ये तो इलेक्ट्रॉनिकली रिच पार्ट है, ये अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कंपाउंड प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आपको यहां तक? These are Lewis base because these have tendency to donate lone pair of electron or electron density to external source। क्या ये मेरे लेविस बेस होंगे? यस, हमने अभी पढ़ा कि लेविस के अकॉर्डिंग लेविस एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करते हैं, और लेविस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं। और न्यूक्लियोफाइल क्या हुए हमारे? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर देंगे, वो होते हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल होते कौन कौन से हैं। कुछ एग्जाम्पल हम इसके यहां पर समझते हैं। क्या ये नेगेटिवली चार्ज होंगे? यस, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए तो ये नेगेटिव चार्ज रखते होंगे। फॉर एग्जाम्पल Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, I माइनस हो गया, Cn माइनस हो गया। यहां आप देख पा रहे हैं Cn माइनस, OH माइनस हो सकता है, OR माइनस, SH माइनस, कार्बो एनाइन हो गए, एक्सेट्रा। बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रख सकते हैं। अब आप सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इन्हीं को हमने प्लस फॉर्म में इलेक्ट्रोफाइल में पढ़ा था, तो ये मेरे अब क्या इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? हेलोजन के अंदर हम दो केस पढ़ते हैं। अगर हेलोजन ग्रुप अपना सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल काम में ले रहा है तो वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और Cl अगर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काम में ले रहा है तो वो अपना न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करेंगे। बात समझ में आपको यहां तक? क्या मतलब हुआ इसका? इसी तरह ये तो हुए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या यहां पर भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी होते होंगे? यस, बिल्कुल। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं और वो उन्हें डोनेट करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर। वाटर में आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन से दो H लगे हुए हैं और ऑक्सीजन पे ही दो लोन पेयर भी प्रेजेंट है। दैट मींस ये मेरे एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह मैं बात करूं ROH। अब यहां R क्या है? R मेरा कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। क्या ये मेरा भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा? यस, ये भी मेरा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा जहां पर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इसी तरह मैं बात करूं NH3 की। क्या NH3 मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा? बिल्कुल, NH3 भी मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि डोनेट किए जा सकते हैं। इसी तरह मैं अगर एक H को हटा के RNH2 बना दूं, R वही मेरा कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, उसको मैं बात करूं तो ये भी मेरा एक न्यूक्लियोफाइल होगा। इसी तरह मैं बात करूं H2S, क्या ये मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा? बिल्कुल, H2S भी मेरा एक न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या यही मेरे केवल न्यूक्लियोफाइल होंगे न्यूट्रल में? नहीं, न्यूट्रल के अंदर हम पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की भी बात कर सकते हैं। पाई बॉन्डेड मतलब जैसे एल्कीन हो गया। एल्कीन में मैं बात करता हूं इथीन की। इथीन के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होता है। अब हम जानते हैं
पाई बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड्स होते हैं, तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल्स के पास ट्रांसफर कर सकते हैं। बात समझ में आपको? अब क्या केवल इथीन ही होगा? नहीं, अगर इथीन से कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो मेरे और अच्छे न्यूक्लियोफाइल बनते जाएंगे। और अच्छे कैसे बनेंगे भाई? अभी केवल एल्कीन था तो वो अपना पाई बॉन्ड डोनेट कर रहा था, उसके ऊपर मैंने कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिए तो वो अपना पाई बॉन्ड और इजीली डोनेट कर सकेगा और इजीली शेयर कर सकेगा। बात समझ में आपको कि क्या मेरे न्यूक्लियोफाइल होंगे और किस किस कैटेगरी में हमने रोक से रखा है? तो इसी तरह ये होते हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल्स। अब हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन से हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे और कौन से हमारे न्यूक्लियोफाइल होंगे। जैसे कि हमें दिया गया है SH-, SH- मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल। अगर उस पर माइनस चार्ज है तो हम वैसे ही बता सकते हैं कि ये एक नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, BF3, BF3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो क्या ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा? BF3 के ऊपर कोई लोन पेयर भी नहीं है, क्या ये अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा? यस, BF3 के अंदर एक p ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, तो ये मेरा एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, एक लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। केवल BF3 ही नहीं, BCl3, BBr3, ये सभी मेरे एक लेविस एसिड होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। इसी तरह मैं बात करूं C2H5O- की, दैट मींस CH3CH2O- की, तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, दैट मींस ये मेरा एक न्यूक्लियोफाइल होगा। इसी तरह मैं बात करूं N के साथ 3 R ग्रुप निकले हुए हैं या फिर 3 CH3 ग्रुप निकले हुए हैं और उसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, तो इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? ये मेरे न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। इसी तरह मैं बात करूं Cl पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज मेरे सारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, तो ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल्स में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करूं CH3C_O, अब यहां पर एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, दैट मींस ये एक न्यूक्लियोफाइल को लेने की टेंडेंसी रखता है, उसके साथ एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूं NH2-, NH2- में आप देख पा रहे हैं कि N के साथ 2 H लगे हुए हैं और एक माइनस चार्ज लगा हुआ है, दैट मींस ये मेरा एक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो बात समझ में आई आपको कि कैसे हम रिएजेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं, कैसे उन्हें डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि कौन सा मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा और कौन सा मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा।